वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरीज कॉलिंग। आज की कहानी सर आर्थर कोनन डॉयल के द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब। सर आर्थर कोनन डॉयल के एक अद्भुत सृष्टि शार्लक होम्स वर्ल्ड लिटरेचर में एक नई युग की शुरुआत किया। 1887 में शार्लक होम्स पहली बार हमारे बीच आए, अ स्टडी इन स्कारलेट में। आज की कहानी द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब पहली बार पब्लिश होता है 1892 में। मेन कैरेक्टर शार्लक होम्स, डॉक्टर वाटसन और विक्टर हैडली। चलिए शुरू करते हैं द एडवेंचर ऑफ इंजीनियर्स थंब। तब मेरा नया नया शादी हुआ। मैं बेकर स्ट्रीट के फ्लैट छोड़ के खुद का प्रैक्टिस शुरू किया। शार्लक के साथ मिलना लगा रहता था और पैडिंगटन स्टेशन के करीब रहने के वजह से कभी कभार लंदन के बाहर से भी पेशेंट आते थे। एक दिन सुबह नौकर के दरवाजे खटखटाने से मेरा नींद टूटा। पैडिंगटन स्टेशन से 2 पेशेंट आपसे मिलने के लिए आए हैं। मैं जल्दी तैयार होके नीचे जाके देखा। एक पेशेंट खड़े हैं, उम्र 25 के आसपास होगा, सर पे टोपी पहने हुए, एक हाथ पे रुमाल बंधा हुआ और वो भी खून से सना हुआ। मैं विक्टर हैडली, हाइड्रोलिक इंजीनियर। सुबह सुबह आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। दरअसल रात को मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई, इसलिए सुबह ही मुझे ट्रेन से पैडिंगटन आना पड़ा आपसे मिलने के लिए। आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ। डॉक्टर, मेरे हाथ। प्लीज हैडली, आप थोड़ा शांत हो जाइए, इधर बैठिए। हैडली थोड़ा शांत होके अपने हाथ से धीरे धीरे रुमाल खोलते हुए कहते हैं, प्लीज डॉक्टर, मेरे हाथ आप ठीक कर दीजिए। रुमाल खोलते ही जो मैंने देखा, पहले कभी नहीं देखा था। हाथ में अंगूठा ही नहीं है, बस खून और घाव से भरा हुआ। मैं चौंक के बोला, ओ माय गॉड, ऐसा एक्सीडेंट कैसे हुआ? डॉक्टर साहब, ये एक्सीडेंट नहीं है। मैंने बोला, प्लीज हैडली, आप रेस्ट लीजिए, मैं आपके पहले ड्रेसिंग कर लेता हूँ, उसके बाद सुनता हूँ सारी कहानी। डॉक्टर साहब, फिर भी मेरे साथ क्या हुआ था ये मुझे पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। मेरे हाथ के ये जख्म के बगैर मेरे पास और कुछ प्रूफ भी नहीं है। क्या पता पुलिस मुझे विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। उनके बातों से मुझे मामला थोड़ा डाउटफुल लगा। मैं ड्रेसिंग करते करते बोला, मेरे एक दोस्त है जो शायद आपको मदद कर सकते हैं। कौन? शार्लक होम्स। अच्छा, हाँ, मैं उनको जानता हूँ। आप मिला सकते हैं मुझे एक बार प्लीज मिलवा दीजिए। हाँ, जरूर। आपकी ड्रेसिंग करके हम उन्हीं के पास चलेंगे। बेकर स्ट्रीट शार्लक के घर पहुंच के हमने देखा शार्लक एज यूजुअल ड्रेसिंग गाउन पहन के, हाथ में न्यूज़पेपर लेके हर बार की तरह हमारे स्वागत किया।
शार्लक ने सबके लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया। फिर खाना खाते खाते इस बारे में बातचीत शुरू हुआ। यस, बताइए मिस्टर हैदरली, आपके उंगली की हालत ऐसा किसने किया? हाँ, मैं एक हाइड्रोलिक इंजीनियर हूँ। 7 साल मैंने वेनरिन मैथसन में काम किया था। हाल ही में मैंने नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया। विक्टोरिया स्ट्रीट में मैंने अपना खुद का ऑफिस किया, लेकिन पिछले 2 सालों में मेरे पास कोई काम नहीं आया। कल बैठ के सोच ही रहा था कि अब बिजनेस छोड़ के फिर से नौकरी ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी अचानक मेरे क्लर्क आके मुझे बताया, एक आदमी मुझसे मिलने के लिए आए हैं। उसने मुझे उस अनजान आदमी के कार्ड भी दिया जिसमें लिखा है कॉर्नेल लाइसेंडर स्टार्क। कुछ देर बाद कॉर्नेल खुद मेरे कमरे में आए। उम्र लगभग 40 के आसपास, एकदम दुबला पतला सा, पर बीमार नहीं है। उनके आंखें जैसे चमक रहा था। मेरे तरफ हाथ बढ़ा के कहा, मिस्टर हैदरली, जिनसे मुझे आपके बारे में जानकारी मिला, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप सिर्फ काम ही नहीं जानते बल्कि अपने अंदर बात भी रख सकते हो। अच्छा, मेरे बारे में इतना अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसने दिया, जान सकते हैं क्या? नाम से क्या काम है? उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपकी फैमिली में और कोई नहीं है और आप लंदन में अकेले रहते हो। मेरे पास आपके लिए एक काम है, बट वेरी मच कॉन्फिडेंशियल। कोई बात नहीं कॉर्नेल, इस बात पे आप बेफिक्र रहिए। बताइए क्या काम है? वेरी गुड। ये बता के कॉर्नेल तुरंत बाहर जाके पैसेज में देख के दरवाजा बंद करके फिर से चेयर में बैठे। डोंट वरी कॉर्नेल, अभी ऑफिस में कोई क्लर्क नहीं है जो हमारे बातें बाहर से सुन सके। आप मुझे काम के बारे में बताइए प्लीज। एक रात के काम के लिए 50 गिनीज आपको मंजूर है? हाँ, व्हाई नॉट। बताने के लिए एक रात है, लेकिन आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। एक हाइड्रोलिक स्टैंपिंग मशीन है जो आपको दिखानी है, जिसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप अगर हमें ये बता दो कि क्या गड़बड़ है तो हम मरम्मत कर लेते। बस इतना ही? हाँ, पर हम चाहते हैं कि आप दिन के आखिरी ट्रेन से आए। कहाँ जाना है? आइफर्ड, बर्कशायर में, एक छोटा गांव ऑक्सफोर्डशायर के बॉर्डर के पास। रीडिंग से 7 माइल दूर। पैडिंगटन से लास्ट ट्रेन आपको 11:15 बजे तक पहुंचा देगी। स्टेशन से 7 माइल टंगे पे मैं खुद आपको लेने स्टेशन आऊंगा। पर पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाएगा। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है। इसका मतलब मुझे रात को वहीं पे रहना पड़ेगा। कॉर्नेल, सुबह नहीं हो सकता है क्या? नहीं, ये काम हमें रात में ही करना है, इसीलिए तो आप जैसे नए इंजीनियर को इतना पैसा ऑफर कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई एतराज है तो हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। नहीं, मैं आ जाऊंगा। फिर भी अगर काम के बारे में थोड़ा और पता लगता तो अच्छा होता। आप शायद फुलर्स अर्थ के बारे में जानते हो, वेरी मच वैल्यूएबल, और देश में सिर्फ 2 ही जगह मिलता है। कुछ दिन पहले मैंने रीडिंग में एक ज़मीन खरीदा है। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वहाँ फुलर्स अर्थ का डिपॉजिट है, पर मेरे ज़मीन में फुलर्स अर्थ काफ़ी कम है और मेरे पास वाले में ज़्यादा। मेरे पास वाला ज़मीन खरीदने के लिए मेरे पास काफ़ी पैसे नहीं है, पर मेरे दोस्तों ने मुझे सलाह दिया कि मेरे ज़मीन का फुलर्स अर्थ निकाल के उसे बेच के जो पैसा मिलता है उसी से पास वाला ज़मीन खरीद लो। पड़ोसियों को पता ना चले, इसीलिए ये काम रात में करना पड़ेगा।
पर फुलर्स अर्थ निकालने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस किस काम के लिए चाहिए? हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। इस बात पे मैं बातचीत करना पसंद नहीं करूंगा। क्या आप काम के लिए तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, 11:15 में मैं आपका आईफर्ड में इंतज़ार करूंगा, और प्लीज़ इस बात को सीक्रेट ही रखना। स्ट्रेंज। शार्लॉक ने बोला। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज। पर उस वक्त मुझे लगा था इस काम के लिए मुझे जितना पैसा मिलना चाहिए, कॉर्नेल मुझे उससे 10 गुना ज्यादा पैसा दे रहे थे। और मेरे बिजनेस के हालत के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका। इसलिए मन से सारा शंका निकाल के डिनर कंप्लीट करके पैडिंगटन स्टेशन से ट्रेन पकड़ के रीडिंग पहुंचा। वहीं से दूसरा ट्रेन पकड़ के आईफोर्ड पहुंचा ठीक रात 11:15। स्टेशन पूरा खाली था। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे स्टार्क दिखाई दिया। फिर बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। मिस्टर हैदरली, आप याद करके बताइए, घोड़ा एक था या 2? शार्लॉक ने पूछा। नहीं नहीं, एक ही था। अच्छा, कौन सी रंग की? शायद भूरा रंग का। घोड़े का स्वास्थ्य कैसा था? ठीक ही था। ठीक है, फिर बताइए। पूरे रास्ते में कॉर्नेल मेरे साथ एक भी बातें नहीं किया। 1-2 सवाल पूछने से बस उन्होंने हाँ या ना में जवाब दिया। घंटों तक हमारी गाड़ी चली। रात के अंधेरे में बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत खराब गांव के रास्ते से होके जब पत्थर वाले रास्ते में आए तब मैं समझ गया कि हम पहुंच गए। गाड़ी आके रुका एक घर के सामने। स्टार्क गाड़ी से उतर के गेट खोल के अंदर गया। मैं भी स्टार्क के पीछे पीछे गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, इसलिए घर के आसपास क्या था पता नहीं लगा। घर के अंदर जाते ही अपने आप घर का दरवाजा बंद हो गया और बाहर से गाड़ी चले जाने की आवाज आई। तभी अचानक पीछे से दरवाजा खोल के अंदर आए एक औरत, हाथ में लैंप लेके। उन्होंने कुछ अलग भाषा में स्टार्क को कुछ पूछा। जवाब में स्टार्क ने जो कहा मुझे समझ नहीं आया, पर वो जवाब सुन के वो औरत जैसे चौंक गई। स्टार्क उनके हाथ से लैंप छीन के उनके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर खुद एक दूसरे कमरे का दरवाजा खोल के मुझे वहां बैठने के लिए बोला। मैंने देखा उस घर के अंदर एक टेबल और टेबल के ऊपर कुछ जर्मन बुक्स। सोचा खिड़की से बाहर देखो, पर खिड़की तो बाहर से बंद है। चारों तरफ सुनसान। मुझे एक अजीब तरह की महसूस होने लगा। मैं इधर उधर देख रहा था। तभी अचानक दरवाजा खोल के अंदर आए वही औरत। आप यहाँ से चले जाइए, जल्दी जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज जल्दी जाइए। पर मैडम मैं यहाँ कुछ काम के लिए अरे भूल जाइए आपका काम, फॉर गॉड सेक जल्दी यहाँ से चले जाइए। ये कह के उस औरत ने पीछे के दरवाजे के ओर इशारा किया। मिस्टर होम्स, उस वक्त उस औरत के चेहरे पे एक अद्भुत डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। आप उस पीछे वाले दरवाजे से निकल जाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप बस जल्दी निकल जाइए। तभी अचानक ऊपर से एक दरवाजा बंद करने का आवाज आया। फिर सीढ़ियों में पैर की आवाज सुनते ही उस औरत जहां से आए थे वहीं से चले गए। दूसरी दरवाजे से कॉर्नेल अंदर आए, साथ में एक और इंसान। मिस्टर हैडली, ये फर्ग्यूसन है, मेरा मैनेजर। ये दरवाज़ा तो मैं बंद करके गया था, किसी ने खोली है क्या? उस औरत के बारे में मैंने कुछ नहीं बोला। कहा हाँ मैंने ही खोला। स्टार्क मेरे तरफ एक अजीब तरह से देखा।
तो चलिए फिर ऊपर चलते हैं और आपको मशीन दिखाते हैं। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर के बाद एक घर के दरवाजा के सामने वो लोग रुके। मुझे लेके कॉर्नल अंदर गए। फागुसन बाहर ही रुका। इस वक्त हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर है। आपके सर के ऊपर जो छत है वही डिसेंडिंग पिस्टन है, इसीलिए अगर कोई बाहर से प्रेस को चालू कर दे तो वी विल बी इन ग्रेट डेंजर। इस घर का फर्श लोहे से बना हुआ है, लेकिन मशीन थोड़ा अटक अटक के चल रहा है। ये किस लिए हो रहा है और कैसे इसे ठीक किया जाए, यही आपका काम है। स्टार्क के हाथ से लैंप लेके मैं मशीन के अंदर छानबीन शुरू किया। इतना बड़ा प्रेस मैं आज तक कभी नहीं देखा। मशीन की चालू होते ही उसके आवाज से मुझे पता लग गया प्रॉब्लम क्या है। हाइड्रोलिक मशीन की कोई एक पानी की सिलेंडर के वॉशर खराब हो गया और वहां से ही पानी लीक हो रहा है। मैंने प्रॉब्लम के बारे में स्टार्क को बताया। स्टार्क इसको कैसे रिपेयर किया जाए उस बात पे कुछ प्रश्न पूछा। फिर वो घर से निकल गए। मैं मशीन के अंदर चारों तरफ देखने लगा। मशीन देखते ही मैं समझ गया था फुलर्स आर्ट की कहानी एक बनी बनाया झूठ है। उस काम के लिए इतना बड़ा मशीन की कोई जरूरत नहीं है। घर के फर्श लोहे का था, पर उसके बीच में एक जगह कुछ मेटल पड़ा हुआ था। वो क्या है देखने के लिए मैं नीचे झुका, तभी अचानक स्टार्क मेरे पीछे आके खड़ा हुआ। क्या देख रहे हैं आप? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये मशीन फुलर्स आर्ट के लिए नहीं यूज हो रहा है। किस बात पे यूज हो रहा है ये अगर मुझे पहले बताते तो आप लोगों का ही अच्छा होता। बात खत्म करते ही मुझे ध्यान आया मैंने ये बोल के सही नहीं किया। बातें सुन के स्टार्क के शक्ल जैसे बदल गया। अचानक एक अजीब गुस्सा उनके चेहरे की इंसानियत को कहीं छुपा दिया। अच्छा, आपको अगर इतना ही जानने का शौक है तो आप खुद देख लीजिए ये मशीन किस चीज के लिए यूज होता है। ये कह के कॉर्नल बाहर निकल गए और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। मैं चिल्लाने लगा, कॉर्नल कॉर्नल प्लीज कॉर्नल कॉर्नल दरवाजा खोलिए कॉर्नल, पर किसी का आवाज नहीं आया। तभी अचानक एक आवाज सुन के मेरा दिमाग घूम गया। कॉर्नल बाहर से मशीन चालू कर दिया। लैंप के लाइट से मैंने देखा ऊपर की छत मेरे तरफ नीचे आ रहा है। मैं बार बार चिल्लाने लगा, कॉर्नल कॉर्नल प्लीज प्लीज कॉर्नल दरवाजा खोलिए कॉर्नल। ठीक कितना ज्यादा भयंकर होगा मेरा मौत, मैं यही सोचने लगा था। तभी एक चीज देख के दिल को थोड़ा सा दिलासा हुआ। आपको बताया था ना, फर्श और छत लोहे का होते हुए भी दीवार लकड़ी का बना हुआ था। उसी लकड़ी के दीवार के पैनल के बीच से मुझे एक लाइट जैसा दिखाई दिया। धीरे धीरे वो लाइट मेरे और पास आने लगा। आखिर में जाके जैसे एक दरवाजा सा बना। बाहर से किसी ने उस पैनल को खोल दिया और मैं तुरंत उसके अंदर कूद गया। मेरे कूदते ही पीछे एक भयंकर आवाज करके फर्श में आ गिरा हाइड्रोलिक प्रेस। कूदते वक्त मेरे आंखें बंद हो गया था। आंखें खोलते ही मैंने देखा वही औरत मेरे सामने लैंप लेके खड़े है। उठिए उठिए, वक्त बर्बाद मत कीजिए, जल्दी चलिए मेरे इस साथ। बार मैं उनके बात टाल नहीं पाया। पहले एक पैसेज, फिर सीढ़ी, फिर दोबारा एक पैसेज। वहां पहुंचते ही हमें पीछे दो और पैर की आवाज सुनाई दिया, जैसे हमारे ही पीछा करते हुए इधर आ रहे हैं। वो औरत एक बार मेरे तरफ देख के फिर दरवाजा खोल के बेडरूम की तरफ मुझे ले आए। सुनिए, यही आपके भागने का आखिरी उम्मीद है। आपको उस खिड़की से कूदना पड़ेगा। मैं तभी भाग के खिड़की के पास गया और खिड़की खोल के देखा नीचे रास्ता लगभग 30 फीट नीचे। मैं खिड़की के सील के ऊपर बैठ के नीचे कूदने के लिए ही तैयार हो रहा था, तभी अचानक घर के अंदर आए कॉर्नल। उनके एक हाथ में एक लैंप और दूसरे हाथ में एक बड़ा छुरा। वो औरत उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। नहीं फ्रिट्ज, नहीं, उसे छोड़ दो।
पिछली बार तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे, किसी को कुछ नहीं बोलोगे। पागल हो गई हो, वो सब कुछ जान चुका है, अब उसे जाने देना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल नहीं फ्रिट्ज, बिल्कुल तो नहीं। छोड़ दो। उस औरत को एक धक्के में हटा के कर्नल मेरे तरफ आ रहे थे। ठीक जब वो मुझ पे हमला करने वाले थे तभी मैं खिड़की से कूद पड़ा। उस वक्त मेरे एक हाथ खिड़की के ऊपर था और वो छुरा आके मेरे उस हाथ के ऊपर गिरा। फिर नीचे गिर के जब देखा तो मेरा उंगली नहीं था। उसी हालत में मैं भागते भागते जैसे तैसे रास्ते में आया, फिर वहां से स्टेशन और फिर वहां से आपके चैम्बर। हैदरली चुप होने के बाद भी कुछ देर मैं और शार्लक चुप रहा। फिर शार्लक बुक रेक से पुराने पेपर कटिंग के बुक निकाल के कुछ ढूंढने लगे। कहाँ गया? ये रहा। ये खबर आपको जरूर सुनना चाहिए मिस्टर हैदरली। मिसिंग मिस्टर जेरेमाया हेलिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियर, 9 तारीख रात 10 बजे घर से निकले थे और उसके बाद से लापता। मतलब इनको बुलाया गया था जब पिछले बार मिशन खराब हुआ था। तो फिर मिस्टर होम्स, इसी वजह से वो औरत। बिल्कुल, कर्नल नहीं चाह रहे थे कि उनके ये काम लोगों तक पहुंचे। ये सब बाद में होगा। पहले बताइए आपकी तबीयत कैसा है मिस्टर हैदरली? हाँ, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर क्यों? क्योंकि हमें अभी जाना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। यहाँ से स्कॉटलैंड यार्ड, वहां से एयरपोर्ट। चलिए। घंटा 3 बाद मैं, शार्लक, हैदरली और स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर ब्रैडस्ट्रीट एयरपोर्ट के ट्रेन में बैठे थे। ब्रैडस्ट्रीट एक मैप में कंपास से राउंड किया। ये 10 माइल है, इसका मतलब आपको यहीं आसपास कहीं पे रखा गया था। किस तरफ? ये मैंने अंदाजा लगा लिया। इतने में ही? मुझे लगता है उत्तर की ओर, क्योंकि उस साइड में हिल्स नहीं है, और हिल्स होता तो मिस्टर हैदरली समझ जाते। मुझे लग रहा है दक्षिण की ओर, वहां ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। तुम सभी गलती कर रहे हो, वो लोग यहाँ पे है। शार्लक मैप के बीच में एक जगह उंगली रख के कहने लगे। बट मिस्टर होम्स, 1 घंटे का रास्ता था। अंधेरे में एक ही जगह पे बार बार घुमाया गया ब्रैडस्ट्रीट। इसलिए मैंने आपसे पहले ही घोड़े के बारे में पूछा था हैदरली। रास्ते का हालत खराब था, यह आपने ही बताया था। इतने दूर खराब रास्ता चल के अगर आपको स्टेशन में लेने के लिए आते तो घोड़े का हालत जरूर थका हुआ होता। ये आपने गलत नहीं कहा, और उस मशीन से क्या क्या किया जाता है ये थोड़ा बहुत अंदाजा मैं भी लगा सकता हूँ। चांदी के बदले कुछ और मेडल से कॉइन बना रहे थे ये लोग। ऐसे ही एक गैंग वहां है, ऐसा हमें पता लग रहा था, लेकिन हमारे पकड़ में नहीं आया था। जाल कॉइन से मार्केट छा गया, अब सालों को पकड़ेंगे। A4 स्टेशन में पहुंचते ही हमने देखा दूर कहीं एक घर में आग लगी है। स्टेशन मास्टर ने बताया आग लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास लगा। अच्छा, घर किसका था? डॉक्टर रिचर्ड असाई। वो क्या जर्मन थे? नहीं, जर्मन क्यों होंगे, वो इंग्लैंड से है।
उनके एक मरीज वहीं पे काफी दिन से इलाज कर रहे थे। वो शायद विदेशी है। स्टेशन मास्टर के बात खत्म होते होते ही शार्लक उस मकान की तरफ बढ़ने लगा। हैदरली उस मकान के थोड़ा पास आते ही पहचान गए। हाँ हाँ हाँ, यही वो घर है। और वो खिड़की, शार्लॉक, वो वाली खिड़की से मैंने कूदा था। आपके बदला काफी जबरदस्त हुआ, मानना ही पड़ेगा हैदरली। क्या बदला? मतलब? इस बात में बिल्कुल शक नहीं है कि आग आपके लैंप से ही जला था, जो लैंप आप हाइड्रोलिक प्रेस में भागते वक्त अंदर छोड़ के आए थे। लेकिन जो लोग आपको मारना चाह रहे थे वो शायद अभी बहुत दूर चले गए। होम्स के बाद एकदम सही निकला। गांव के एक बुजुर्ग ने 2 आदमी और एक औरत को बहुत सुबह टांगे में शहर की ओर जाते देखा। फायर ब्रिगेड वाले घर की इधर उधर अजीब अजीब मशीन देख के कुछ आश्चर्य हो गए। सबसे ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब लगा जब ऊपर के कमरे में एक खिड़की के सामने से इंसान का कटा हुआ अंगूठा मिला। लौटते वक्त हैदरली ने निराश होकर कहा, अंगूठा भी गया, 50 कीनी भी गई। आखिर में मुझे मिला क्या उसके बदले? क्यों, एक्सपीरियंस और एडवेंचर। इतना बढ़िया कहानी कितने लोग सुना पाते हैं बताइए। Like, share and subscribe. Don't forget to click on bell icon.